अस्सलामु अलैकुम। तारीख आज 25 अगस्त यकुम रबीउल अव्वल, दिन है सोमवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। गजा में कहत से सैकड़ों अफराद जाम बहक। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला दौरा। और पेंटागन ने यूक्रेन को रूस के अंदर अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। जी हाँ दोस्तों, हम आप तक रोजाना तमाम आलमी खबरों का अहवाल पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि ईरान अमरीकी मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा और पूरी कुव्वत के साथ वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करेगा। अपने बयान में उन्होंने मुज़ाकरात के मुतालबे को हकीकत से आरी करार दिया और इल्जाम आयद किया कि दुश्मन 12 रोजा जंग के बाद ईरान के अंदर इख्तिलाफात फैलाने की कोशिश कर रहा है। खामनाई ने इसराइल को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए उसे दुनिया की बदतरीन हुकूमत कहा। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की शराइत अभी तैयार नहीं। वाज़ेह रहे कि ओमान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान 5 गैर मुस्तकीम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, जबकि इसराइली हमलों और जून में अमेरिकी बमबारी के बाद ये सिलसिला रुक गया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन ने खामोशी से यूक्रेन को अमरीकी तवील फासले के मिसाइल रूस के अंदर अहदाफ पर इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इस फैसले से कीव की दिफाई हिकमत अमली महदूद हो गई है। ये खबर ऐसे वक्त सामने आई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग के 3 साल बाद भी अमन मुआहदा न होने पर खुलेआम मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर जंग खत्म ना हुई तो वो रूस पर बाहरी पाबंदियां या टैरिफ लगा सकते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर अमन अमल से अलग हो जाएंगे। उधर रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने वाज़ेह किया है कि सदर व्लादिमीर पुतिन सिर्फ उसी सूरत यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे जब एजेंडा तय हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा मौजूद नहीं। सरगई लारूफ ने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जारी अमन मुज़ाकरात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरब बहाने तलाश कर बातचीत में रुकावट डाल रहा है। उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो जिद के साथ शराइत आयद कर रहे हैं और हर कीमत पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फौरी मुलाकात के मुतालबात कर रहे हैं। भारत की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने मारूफ सनतकार अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह इकदाम उस वक्त सामने आया जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इल्जाम लगाया कि अंबानी और उनकी कंपनी ने मुबैना धोखाधड़ी के जरिए 30 अरब भारतीय रुपए यानी तकरीबन $344 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। एजेंसी के मुताबिक मुंबई में अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशन के दफातर की तलाशी दी गई और इल्जाम है कि बैंक फंड्स का गलत इस्तेमाल और गैर मजाज मुंतकली की गई। जरा के मुताबिक गुज़श्ता माह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी फंड्स की चोरी के केस में रिलायंस ग्रुप से मुंसलिक 35 मकामात पर छापे मारे थे। रिलायंस ग्रुप ने इन इल्जामात की तरदीद की है। भारत के खलाई इदारे इसरो ने अपने इंसानी खलाई मिशन गगनयान के लिए पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। ये टेस्ट पैराशूट सिस्टम टेस्ट के जरिए कैप्सूल के महफूज लैंडिंग के अमल की जांच के लिए किया गया। इसरो के मुताबिक ये संगमेल इस मिशन के लिए निहायत अहम है क्योंकि उड़ान, वापसी और लैंडिंग के मराहिल खलाबाजों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हुकाम के लिए वीजे की शर्त खत्म करते हुए बाहमी वीजा इस्तिस्ना मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद आइंदा 5 साल तक बगैर वीजा दोनों मुल्कों का सफर कर सकेंगे।
इस पेश रफ्त के साथ ही पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ढाका का आला सतही दौरा किया, जहां उन्होंने बांग्लादेशी हुकाम से इक्तिसादी ताउन, तिजारती ताल्लुकात, सार्क की बहाली और मसले फलस्तीन व रोहिंग्या पर तफसीली बातचीत की। ये 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला ढाका का आला सतही दौरा है, जिसे इस्लामाबाद ने पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में एक अहम संग-मील करार दिया है। शुमाली पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में पहाड़ी तोदे गिरने से दरिया मुकम्मल बंद हो गया और 7 किलोमीटर तवील झील बन गई है, जो किसी भी वक्त फट कर तबाहकुन सैलाब ला सकती है। मकामी अफराद के बर वक्त इत्तला देने पर तकरीबन 200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मानसून बारिशों और तूफानी रेलों से अब तक मुल्क भर में 785 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजीद 2 बारिशों के सिलसिलों की पेशनगोई 10 सितंबर तक की गई है। उधर पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन के तहत दर्जनों अफराद जेलों में कैद हैं और हालिया बरसों में इन केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि बाज अफराद को ऑनलाइन चैट के जरिए जाल में फंसाया जाता है, जहां उन्हें मुतनाज़ा मवाद भेजने या आगे फॉरवर्ड करने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे ही एक वाक़े में इस्लामाबाद के एक नौजवान को व्हाट्सएप ग्रुप में बहला फुसलाकर मवाद शेयर कराया गया और वो पिछले 2 साल से कैद में है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ये कवानीन अक्सर जाती दुश्मनियों और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि उलमा का कहना है कि ऑनलाइन गुस्ताखियों में इजाफा हुआ है। इस मौजू पर सिर्फ इल्जाम लगना भी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हुजूम तशद्दुद के वाक़ात आम हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं गजा का। गजा में भूख और कहत का अजाब मजीद गहरा हो गया है। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 281 अफराद भूख से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 114 मासूम बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने शुमाली गजा को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा इलाका करार दे दिया है। गुज़श्ता एक माह में 2187 इमदादी ट्रक दाखिल हो सके, जो जरूरत का महज 15% है। दूसरी तरफ इसराइल कहत की मौजूदगी से मुसलसल इनकार कर रहा है। उधर गजा के शुमाली हिस्से में बड़े फौजी ऑपरेशन से कबल इसराइली अफवाज ने इमदाद के मुतलाशी मजीद 4 फलस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग उस वक्त हुई जब दर्जनों लोग गजाई इमदाद के एक मरकज की जानिब बढ़ रहे थे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 2000 से जायद फलस्तीनी सिर्फ इमदाद हासिल करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं, जबकि मजमूई हलाकतें 62,000 से बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।